साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पर चर्चा करेंगे। सामान्य हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में एक या दो प्रश्न श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द से आवश्यक रूप से आते हैं। ये वह शब्द हैं जो सुनने में तो लगभग एक जैसे, सुनने में तो लगभग समान से होते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। वर्तनीगत थोड़ा सा अंतर होता है, मात्रा का थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन बोलने में वो लगभग एक जैसे, सुनने में बोलने में क्या, सुनने में ऐसे लगते हैं कि लगभग एक जैसे हैं, और उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अनिवार्य रूप से आते रहते हैं, इसलिए आइए हम इनको आज देखते हैं। आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका संकलन मैं यहाँ लेकर आया हूँ। चलिए तेजी से हम आज के प्रकरण से जुड़ते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो साथियों यहाँ देखते हैं पहला शब्द है अंश। अंश और अंश, यहाँ देखिए ये शब्द युग्म। अंश मतलब हिस्सा या भाग, और अंश मतलब कंधा। ध्यान से देख लीजिए, केवल अंतर क्या है, यहाँ तालव्य सा है और यहाँ दंत स है, यहाँ श है, यहाँ स है। ठीक है, अंश हिस्सा और अंश कंधा। ठीक है, वर्तनी का थोड़ा सा अंतर देख लें। दूसरा जोड़ा देखते हैं, दूसरा युग्म देखते हैं अभिराम। अभिराम का अर्थ है साथियों सुंदर। अभिराम का अर्थ है सुंदर, और अविराम यानी बिना रुके हुए, लगातार, निरंतर। अविराम, अविराम का अर्थ क्या है, निरंतर। चलिए अगला जोड़ा देखते हैं, अगला युग्म देखते हैं अंगना। अंगना का अर्थ है साथियों आंगन और अंगना। यहाँ देखिए इसमें अनुनासिक लगा है और इसमें अनुस्वार लगा है। ठीक है, तो यहाँ अंगना, अंगना का अर्थ है आंगन, और अंगना का अर्थ क्या है, स्त्री। ठीक है, अगला युग्म देखते हैं अंत। अंत और अंत्य। अंत का अर्थ है समाप्ति और अंत्य का अर्थ है नीच। ठीक है, चलिए अगला युग्म देखते हैं आसन। आसन, आसन का अर्थ है साथियों भोजन, और आसन का अर्थ है बैठने की वस्तु। ठीक है, अगला युग्म देखते हैं अगम। आगम, आगम का अर्थ है साथियों दुर्लभ, और आगम का अर्थ क्या है, आगम के यहाँ दो अर्थ देखिए आप, एक तो शास्त्र और दूसरा प्राप्त यानी आय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए अगला शब्द युग्म अब्ज। अब्द साथियों, अब्ज मीन्स होता है कमल, और अब्द मीन्स होता है बादल या वर्ष। ठीक है, इसके दो अर्थ होते हैं, बादल और वर्ष दोनों अर्थ होते हैं। चलिए अगला देखते हैं अध्ययन। अध्ययन, यहाँ देखिए या में आ की मात्रा बढ़ गई है, अध्ययन अध्ययन। अध्ययन का अर्थ है साथियों पढ़ाई लिखाई, और अध्ययन का अर्थ है पढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अभिज्ञ। अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ है साथियों जानने वाला, और अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान। नेक्स्ट युग्म, अगला युग्म देखते हैं। अगला शब्द युग्म क्या है, अली। अली, अली का अर्थ है साथियों भंवरा, और अली का अर्थ है सखी। अर्घ्य। अर्घ, अर्घ्य अर्घ। अर्घ का अर्थ है साथियों पूजनीय, और अर्घ का अर्थ है मूल्य। ठीक है, यहाँ देखिए अगला शब्द देखते हैं अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का अर्थ क्या है, बुराई। अनिष्ट का अर्थ है बुराई, और अनिष्ट का अर्थ श्रद्धाहीन यानी निष्ठा से रहित, अनिष्ट। ठीक है, चलिए अगला युग्म देखते हैं आगमी और आगामी। आगमी का अर्थ है साथियों ज्योतिषी, आगामी का अर्थ है आने वाला। आगमी का अर्थ है ज्योतिषी, आगामी का अर्थ है आने वाला। अशक्त असक्त। अशक्त असक्त, अशक्त मीन्स होता है असमर्थ, और असक्त का अर्थ क्या है, विरक्त। ठीक है, अगला युग्म देखते हैं अपर। अपार, अपर का अर्थ है दूसरा, अपार का अर्थ है पारहीन। ठीक है, अयश। अयस, अयश अयस। अयस का अर्थ है अपकीर्ति, अयस का अर्थ है लोहा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आरती। आरती, आरती का अर्थ है साथियों विरक्ति, और आरती का अर्थ क्या है, पूजन की क्रिया। ठीक है, पूजन क्रिया में आरती भी सम्मिलित है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा शब्द, बहुत महत्वपूर्ण, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अनुदित और अनुदित। अनुदित का अर्थ है साथियों न कहा हुआ, और अनुदित का अर्थ क्या है, अनुवादित
यानी अनुवाद किया हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, अपत्य अपथ्य। अपत्य का अर्थ है साथियों संतान और अपथ्य का अर्थ है अहितकर। अगला जोड़ा देखते हैं, अगला युग देखते हैं, आकर आकार। आकर का अर्थ क्या है साथियों, खान यानी भंडार, और आकार का अर्थ क्या है, रूप। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इति और ईति। इति और ईति। इति का अर्थ है साथियों समाप्ति, और ईति का अर्थ है फसल की बाधा। ठीक है, अगला देखते हैं, इंदु और इंदुर। बहुत ध्यान से देखिए, इंदु और इंदुर। इंदु का अर्थ है चंद्रमा और इंदुर का अर्थ है साथियों चूहा। इंदुर का अर्थ है चूहा, ध्यान से देख लीजिए। ईड़ा ईड़ा। ईड़ा का अर्थ क्या है, ईड़ा का अर्थ है साथियों पृथ्वी और नाड़ी। ठीक है, दो अर्थ इसके हैं, ईड़ा नाड़ी होती है और ईड़ा का एक अर्थ पृथ्वी है, और ईड़ा ईड़ा का अर्थ है साथियों स्तुति। तो चलिए ये पेज आपने देख लिया, अब हम अगला पेज देखते हैं। साथियों अगला शब्द युग्म देखिए, युग्म क्या है, इसमें 3 शब्द हैं, कृति, कृति और कृति। साथियों कृति का अर्थ है मृगचर्म, कृति का अर्थ है रचना, और कृति का अर्थ है निपुण। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द युग्म देखते हैं, कपि और कपि। कपि का अर्थ है साथियों बंदर, और कपि का अर्थ क्या है, घिरनी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला बहुत ध्यान से देखिए, बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण, कटीली यानी तीक्ष्ण। कटीली यानी तीक्ष्ण, और कटीली, कटीली मीन्स यानी कटीली का अर्थ है कांटेदार। ठीक है, यहाँ अगला देखिए, केशर। केशर का अर्थ है साथियों कुमकुम। केसर का अर्थ है, क्या अर्थ है, कुमकुम। और केसर, केसर का अर्थ है सिंह की यानी शेर की गर्दन के बाल को केसर कहते हैं, इसलिए शेर को केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अलिक और अलीक। साथियों अलिक का अर्थ है ललाट, और अलीक का अर्थ है झूठ, और अलीक का एक अर्थ और अर्थ है कुपथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक सा है, उपपति। उपपति और उपपति, यहाँ देखिए उपपति उपपति। उपपति का अर्थ है साथियों पति भिन्न प्रेमी, पति से भिन्न प्रेमी, और उपपति का अर्थ है साथियों सिद्ध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यह परीक्षा में अनेक बार आ चुका है, कपिश कपीश। कपिश का अर्थ होता है साथियों मटमैला, और कपीश का अर्थ है हनुमान। हनुमान जी को कपीश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले में बहुत सूक्ष्म अंतर है, ये पढ़ने में एकदम देखिए आप, करकट। करकट का अर्थ है केकड़ा, और करकट कूड़ा। करकट और करकट, करकट का अर्थ है केकड़ा, करकट का अर्थ है कूड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए अगला शब्द युग्म कोश और कोश। कोश कोश, कोश का अर्थ है शब्द संग्रह, और कोश का अर्थ है खजाना। कोश, कोश का अर्थ है खजाना। ये देख लीजिए, इसमें क्या है, तालव्य सा है, इसमें मूर्धन्य सा है, बहुत ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण है। कदन और कदन। कदन का अर्थ है साथियों हिंसा, और कदन का अर्थ क्या है, खराब अन्न। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कुछ कूच। कुछ का अर्थ है साथियों स्तन, और कूच का अर्थ क्या है, प्रस्थान। ठीक है, प्रस्थान करना। चलिए अगला शब्द देखते हैं, काश काश। यहाँ भी केवल शा का अंतर है, यहाँ काश, काश का अर्थ है शायद, और काश, काश का अर्थ क्या है, खांसी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कलील कलील। कलील का अर्थ है साथियों मिश्रित, और कलील का अर्थ क्या है, थोड़ा। ठीक है, अगला शब्द गिरीश गिरीश। गिरीश का अर्थ है साथियों हिमालय, और गिरीश का अर्थ है शिव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चषक चषक और चषक। चषक चषक, चषक का अर्थ है लत,
ठीक है। और चषक का अर्थ है प्याला। देख लीजिए, यह भी परीक्षा में अनेक बार आ चुका, बहुत महत्वपूर्ण है ये युग्म। जरा, 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 यहाँ देखिए जा है, ठीक है ना, जो आगत ध्वनि है ज उससे बना है जरा, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा। और यहाँ जरा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा, महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। करीश, 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 करीश का अर्थ है साथियों गजराज, और करीश का अर्थ है सूखा गोबर, ठीक है। कुनबा, कुनवा, कुनबा का अर्थ है साथियों परिवार, और कुनवा का अर्थ है खरीदने वाला, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। चास, चास, चाश, चास, चाश, चास, चास का अर्थ है नीलकंठ, और चास का अर्थ है खेत की जुताई। अगला शब्द देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। चरी, चरी, चरी का अर्थ है साथियों पशु, और चरी का अर्थ है चारागाह, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें केवल एक हलंत का अंतर है। जगत, 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 जगत का अर्थ है कुएं का चौतरा, और जगत का अर्थ है संसार, ठीक है। यहाँ देखिए जानू, जानू, जानू का अर्थ है साथियों घुटना, और जानू का अर्थ है जांग, बहुत ध्यान से देख लीजिए। जानू का अर्थ घुटना, और जानू का अर्थ जांग, दोनों शरीर के अंग हैं। यहाँ देखिए टोटा, टोटा, अनुस्वार लग गया है टो में, यहाँ ऊपर टोटा और नीचे देखिए टोटा। टोटा का अर्थ है कमी, और टोटा का अर्थ क्या है कारतूस, ठीक है साथियों। अगला देखिए तुला और तूला, तुला का अर्थ है साथियों तराजू, और तूला का अर्थ क्या है कपास, ठीक है। तो ये पेज आपने देख लिया। अब आइए अगला पेज देखते हैं साथियों। अगला शब्द देखते हैं द्वीप और द्वीप। द्वीप का अर्थ है साथियों हाथी, और द्वीप का अर्थ है टापू, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में एक बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला देखते हैं द्रोणी और द्रोणी। द्रोणी का अर्थ है साथियों द्रोण पुत्र, और द्रोणी का अर्थ है डोंगी अर्थात छोटी नाव, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। जोश और जोश, 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 जोश का अर्थ है आवेश। यहाँ देखिए केवल शा का अंतर है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। जोश का अर्थ है आवेश, और जोश का अर्थ है आराम, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला शब्द ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। छुरी और छुरी, 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 छुरी का अर्थ है चाकू, और छुरी का अर्थ है नाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। झौर, झौर, झौर का अर्थ है विवाद, और झौर का अर्थ है झुंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तक्र, तर्क, तक्र, तर्क, तक्र का अर्थ है साथियों मट्ठा, और तर्क का अर्थ क्या है दलील है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, यहाँ भी केवल शा का अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देख लीजिए। तोष और तोष, 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 तोष का अर्थ है हिंसा, और तोष का अर्थ है हिंसा, और तोष का अर्थ है संतोष, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए केवल बहुत क्या कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत है। दारू और दारू, रा में देखिए जब छोटे ऊ की मात्रा यानी ऊ की मात्रा लगी होती है तो इस तरह से होता है, उसमें घुंडी नहीं बनती, और जब बड़े ऊ की लगती है यानी ऊ की तो क्या होता है उसमें घुंडी लगती है। दारू, दारू, दारू का अर्थ है लकड़ी, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दारू का अर्थ है लकड़ी, दारू का अर्थ क्या है शराब, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी केवल हलंत का अंतर है। दर्द और दर्द, दर्द, इसमें देखिए इस दा में हलंत लगा है। दर्द, दर्द का अर्थ है पर्वत या किनारा, और दर्द का अर्थ है पीड़ा, ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। दाई और दाई, 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 दाई का अर्थ है धात्री, यहाँ देखिए ई है, और यहाँ या में ई की मात्रा है। दाई का अर्थ है धात्री यानी दासी, और दाई का अर्थ है देने वाला, ठीक है। निवृत्ति और निवृत्ति, यहाँ देखिए आधा ता इसमें और है। निवृत्ति
ये द्वित्व है, ठीक है। निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ है लौटना, और निवृत्ति का अर्थ है साथियों मुक्ति, ठीक है। यहाँ देखिए निहार, निहार, निहार का अर्थ है देख कर, निहार कर, और निहार का अर्थ है ओसकर, ठीक है। अगला देखते हैं धुरा, सॉरी धूरा और धुरा। धूरा, धूरा का अर्थ है साथियों धूल, और धुरा का अर्थ है अक्ष, ठीक है। यहाँ देखिए हलंत का अंतर है, धत और धत। धत का अर्थ है लत, धत का अर्थ क्या है लत, और धत का अर्थ है दुत्कारना, ठीक है। चलिए निष्कृष्ट, निष्कृष्ट, निकृष्ट। निष्कृष्ट का अर्थ है सारांश, निष्कृष्ट का अर्थ है सारांश, निकृष्ट का अर्थ है निम्न या निम्न स्तरीय, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नीरा, नीरा। नीरा का अर्थ होता है साथियों ताड़ का रस, और नीरा का अर्थ है विशुद्ध, ठीक है। यहाँ देखिए सा का अंतर है निशान और निशान। निशान का अर्थ है चिन्ह, निशान, निशान का क्या अर्थ है चिन्ह, और निशान का अर्थ है झंडा, ठीक है। पाश, सॉरी पास, पाश, ये क्या है पास। पास का अर्थ है निकट, और पाश का अर्थ है बंधन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला शब्द देखिए प्रकार और प्राकार। प्रकार का अर्थ है साथियों किस्म या भेद, और प्राकार का अर्थ है किले की चहार दीवारी, ठीक है। अगला देखिए बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी परीक्षा में एक बार आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है परीक्षा और परीक्षा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ई की मात्रा का अंतर है। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है कीचड़, और परीक्षा का अर्थ है इम्तहान, ठीक है। पराग और पारग, देखिए मात्राओं का आगे पीछे कर दिया गया है। पराग, पराग किसको कहते हैं पुष्परज को पराग कहते हैं, और पारग कहते हैं पूरा जानकार जो हो उसको पारग कहते हैं। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ध्यान से देख लीजिए। प्रायः इसमें भ्रम की स्थिति कई बार हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। परभृत, परभृत देखिए इसमें क्या है त में हलंत लगा है। परभृत, परभृत का अर्थ है साथियों कौवा, और परभृत, परभृत का अर्थ है कोयल, ठीक है ना। परभृत यानी जब हलंत लगा होगा इसका अर्थ है कौवा, और परभृत जब हलंत नहीं लगा है पूरता पढ़ा जा रहा है, पूरता का उच्चारण हो रहा है, तो ये होगा कोयल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बंदी और वंदी। बंदी मतलब कैदी, और वंदी मतलब भाट या चारण, ठीक है। अगला देखते हैं पत्ती और पत्ती। पत्ती का अर्थ है साथियों पैदल सिपाही, और पत्ती का अर्थ है पेड़ की पत्ती, पत्ता, ठीक है। तो साथियों आज हमने अत्यंत महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी जो भी ये युग्म शब्द है इनको हमने देखा, इनके अंतरों को देखा। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे, आपकी परीक्षा में ये आपके काम आएंगे। इनको ध्यान से देख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।